ये 4 रूल फॉलो करो, आपको मैनिफेस्टेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉस्मिक कनेक्शन विद पुष्पा यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के 4 रूल बताने जा रही हूँ। अगर वो आपने शिद्दत से किए तो आपका मैनिफेस्टेशन 101% हो जाएगा, लेकिन उसको हमने करना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि जैसे भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स चलते हैं, हमें बिलीव नहीं होता, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चला रहता है, क्या ये मेरा मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा। ये सब हमें पहले हटाना है। हमें खुद को पहले माफ़ करना है। माफ़ करने के बाद जब भी हम खुद को माफ़ करते हैं तभी हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। जब हम खुद को माफ़ करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, और वो पॉजिटिविटी के साथ हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर हमारे विचार ही निगेटिव है तो हम कितना भी मैनिफेस्टेशन क्यों ना करें, कुछ नहीं होता है। फिर लोग बोलते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन झूठ है, मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है, ये तो एक बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन यानी क्या? यूनिवर्स के साथ हमें जुड़ना है। यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा मन साफ होना चाहिए। मन साफ होना चाहिए यानी क्या? हमारे अंदर किसी निगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, निगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। हमने खुद को माफ़ करने के साथ साथ दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए, तभी हम ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 रूल्स क्या है कि जिसके कारण हमारा मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो जाएगा। पहला रूल है पहला रूल है कि एंड ऑफ द गोल। हमारा गोल क्या है और उसका एंड क्या है? हमें सच में क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए जीवन में? हम किस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और उसका गोल क्या है, यानी उसका अंत क्या है? जैसे कि हमें शादी करनी है तो शादी क्या है? शादी करके हम खुश हो गए, ये हो गया वो मैनिफेस्टेशन का अंत। तो देखो, हम ये नहीं सोचते बैठेंगे कि हमारी शादी कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या कौन करेगा, या मेरी लव मैरिज कैसे होगी, ये नहीं सोचना है। हमें सिर्फ सोचना है कि मेरी शादी हो गई। क्या मेरी शादी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ, ये हो गया गोल का एंड। वैसे ही पैसों का है। जैसे कि मुझे समझो 1 कोटी रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, जितने भी चाहिए, तो मैंने क्या सोचना है कि मुझे 1 लाख रुपए मिल गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ और मैं उस पैसों का यूज़ कर रही हूँ। मुझे जहाँ जहाँ उसका यूज़ करना है। ये हो गया एंड ऑफ द गोल। अब मैं आपको बताती हूँ, दूसरा है डिस्परेट। डिस्परेट होना डिस्परेट होना यानी हम जो भी डिस्परेट हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं मेरा गोल होगा या नहीं होगा, या मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, पता नहीं होता है या नहीं होता है, किसका हुआ है क्या, किसी का हो या ना हो, मैंने खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हाँ मेरा ये गोल पूरा होगा और मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरा ये गोल पूरा हो जाएगा। इस तरह का एक अंदर हमें बिलीव करना है और उसके ऊपर डिस्परेट नहीं होना है। डिस्परेट होना छोड़ देना है। डिस्परेट होना छोड़ देना है। दूसरा हो गया ये कि डिस्परेट नहीं होना है। अब देखो, डिस्परेट होने के बाद क्या होता है कि हमारी चीज़ें हमसे और दूर भाग जाती है और ये दूर चली जाती है। तीसरा है कि रिपीटेशन। जो भी हमें चाहिए उसको सोच में रिपीट करना है, रिपीट करते रहना है। लेकिन जब हम रिपीट करते हैं तो डेस्परेट नहीं होना है कि हम रिपीट कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, डेस्परेट हो जाता है, निगेटिव हो जाते हैं। तो जब भी हम खुश रहते हैं, जब भी हमें लगता है कि हाँ हम रिलैक्स हैं, हम खुश हैं, तभी रिपीट करना है। रिपीटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस और माइंड में चला जाता है। वो फिर एक दिन कॉन्शियस माइंड भी ये बात सच मानने लगता है कि हाँ ये सही है, और फिर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जब सब सच मानने लगता है तो हमारी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और चौथा है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथा,
विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या है कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमें एक टॉपिक पकड़ना है। जैसे कि देखो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो हमें ये विजुअलाइजेशन में यही देखना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं बहुत खुश हुआ और वो पैसा मैं बहुत खुशी से यूज कर रही हूँ और मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है, क्या, कौन दे रहा है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है। यूनिवर्स कहाँ से हमें ला के देगा ये हमें पता नहीं है। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हाँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और सब मैं बहुत खुश हूँ। ये सोच के क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। हम खुशी में दिख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, इस तरह का विजुअलाइजेशन करना है। आप विजुअलाइजेशन करते कब करना है, रात को सोते समय या पहले उठने के बाद, मॉर्निंग में, दोनों। अगर दोनों टाइम किया तो सबसे अच्छा रिजल्ट, बहुत जल्द रिजल्ट आता है कि जितना हम विजुअलाइजेशन अच्छा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने आपको बता दिया 4 स्टेप। अगर ये चार स्टेप आप शिद्दत से फॉलो करेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन कोई भी नहीं रोक सकता। आपका मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा और ये 100% गारंटी है। लेकिन उसके लिए मैंने जितना भी आपको बताया वो सब करना बहुत ज़रूरी है। आपका विजुअलाइजेशन 100% होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन ये करो, करने के बाद ही पता चलता है। जो भी है इस दुनिया में, जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी हैं, वो हमें करने के अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि क्या ये सही है या गलत है। इस तरह से अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और खुशियाँ आने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं, जीवन में हम सब कुछ करते हैं, तो क्या इतना भी तो नहीं कर सकते क्या? इसके लिए ना तो हमें कुछ अलग टाइम निकलना पड़ता है, ना तो कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम तो यूँ ही ऐसे ही ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट चाहिए। और जो भी मैंने 4 पॉइंट बताए, वो 4 पॉइंट अगर आप शिद्दत से फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरा विश्वास है कि आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगला वीडियो मैं जल्दी ही डालूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।